नेचुरल डिस्कवरी के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मौजूद दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, दुनिया के हालात ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब तीसरी आलमी जंग के खतरात भी हमारे सर पर मंडला रहे हैं। और ये जंग दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के दरमियान होगी, जिसमें एक तरफ तो रूस है और दूसरी तरफ पूरा यूरोप है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जंग कितनी तबाहकुन होगी। अगर आपको नहीं पता तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जंग कैसे शुरू हो रही है, पूरी दुनिया खास तौर पर पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के माबैन जंग को शुरू हुए तकरीबन 1 साल हो चुका है, लेकिन मामलात सुलझने की बजाय मजीद उलझते चले जा रहे हैं। जब ये जंग शुरू हुई तो रूसी दिफाई तज्जियाकारों का कहना था कि ये जंग रूस चंद ही दिनों में जीत लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि जब रूस ने जीत के बड़े बड़े दावे किए तो पूरा यूरोप इसमें आ गया, जो आज भी रूस की जीत में हायल है। रूस ने जिस तरह इब्तदाई हमले करके यूक्रेन के पावर प्लांट को नुकसान पहुंचाया, इससे शदीद हमलों की वजह से यूक्रेन का तकरीबन 1/3 हिस्सा बिजली से महरूम हो गया और लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जबकि आज भी सूरत हाल ये है कि बहुत से लोग बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम हैं। और आज सूरत हाल ये है कि ये जंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही और ना ही इसको ख़त्म करने के लिए कोई संजीदा कोशिश कर रहा है, बल्कि कुछ यूरोपीय ममालिक ने यूक्रेन को जदीद असला देकर यूक्रेन को रूस के मुकाबले में खड़ा कर दिया है। और रूस ने भी ईरान से ड्रोन तैयारे खरीद कर यूक्रेन की शहरी आबादी और दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुँचाया है, जिसका चर्चा इसराइल, बरतानिया, अमरीका और दीगर यूरोपीय ममालिक में शिद्दत इख्तियार करने लगा है। अब भी कुछ लोग कहते हैं कि तीसरी आलमी जंग शुरू नहीं हुई, लेकिन इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा लगता है कि यह जंग शुरू हो चुकी है, जिसमें नेटो यूरोपीय ममालिक ने जदीद असला, टैंक और लातादाद जंगी गाड़ियां यूक्रेन को देना शुरू कर दिए हैं। इस जदीद असले की वजह से यूक्रेन के सदर पुरअज़म हैं कि हम रूस को अपने इलाके से उखाड़ फेंकेंगे। इस जंग का क्या नतीजा निकलता है कुछ पता नहीं, लेकिन रूस को दबाने के लिए यूरोप हरकत में आ चुका है और मुकम्मल तौर पर यूक्रेन की पुष्ट पनाही कर रहा है। और गुज़श्ता दिनों यूक्रेन के सदर को अमेरिका बुलाकर बहुत ज़्यादा रकम और असले की मदद की गई है, जिसमें अमेरिका ने अपना जदीद तरीन असला, दिफाई निज़ाम और ज़मीन से फ़िज़ा में हदफ को निशाना बनाने वाले पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान किया है। ये दिफाई निज़ाम किसी भी किस्म के मिसाइल को फ़िज़ा में ही तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा जदीद टैंक भी यूक्रेन को दिए गए हैं। ये सारा असला पोलैंड के रास्ते ट्रेन पर दोनों ममालिक के दरमियान वाहिद मुश्तरक रास्ते के ज़रिए पहुंचता है। चंद दिन पहले इस रास्ते को कब्ज़े में लेने के लिए रूस ने बहुत सारे हमले किए ताकि यूरोप की यूक्रेन के लिए मदद को रोका जा सके। इस वक्त कुर्रा अर्ज़ की बदकिस्मती ये बन गई है कि जंग की आग शिद्दत इख्तियार कर गई है और कुछ आलमी कुव्वतें जैसा कि अमेरिका रूस को ख़त्म करने के लिए यूक्रेन की भरपूर मदद कर रहा है। और इसी तरह मदद मिलने से यूक्रेन ने कई बार रूस के अंदर तक हमले किए हैं। रूस भी हालिया दिनों में यूक्रेन के दारुल खिलाफा पर शदीद हमले कर रहा है ताकि यूक्रेन का हुकूमती निज़ाम इनके आगे घुटने टेक दे, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ से ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा रूस ने यूरोपीय ममालिक जैसा कि अमेरिका, इंग्लैंड के कुछ शहरों को निशाना बनाने के लिए अपने एटमी मिसाइल सेट कर दिए हैं और अपने बहरी बेड़े और आबदोज़ों को जदीद एटमी हथियारों से लैस करके एक आर्डर के इंतज़ार करने पर आमादा कर दिया है। और रूस के सदर का एक बयान सामने आया है कि रूस अमेरिका के इस दिफाई निज़ाम को तोड़ने की सलाहियत रखता है और इनको ये बात जहन में रखनी चाहिए। रूस के सदर का मगरबी ममालिक पर तनकीद करते हुए कहना था कि ये रूस को तोड़ना चाहते हैं, इनको चाहिए कि धमकियां देना बंद कर दें और अगर ऐसी बात है तो हम तैयार हैं। ये बयान इसीलिए सामने आया कि इतलात के मुताबिक मगरबी ममालिक ने रूस को सख्त सबक सिखाने का फैसला किया है और शायद यही वजह है कि अमेरिका ने रूस को धमकी दी है कि वो यूक्रेन की सरहद से दूर रहे या फिर जंग के लिए तैयार रहे। दूसरी जानब रूस ने भी कहा है कि अगर अमेरिका को जंग का इतना ही शौक है तो हम तैयार हैं। मौजूद दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर रूस और अमेरिका के माबैन जंग हुई तो 10 करोड़ से ज़्यादा लोग कुछ ही सेकंड में मर जाएंगे और जंग ज़्यादा तवील रही तो 2 अरब के लगभग लोग मर सकते हैं। इसके बाद ज़ख्मी, अपाहिज और बेबस लोग दुख सहने के लिए ज़िंदा रह जाएंगे। और माहिरीन के मुताबिक अगर रूस एटमी हथियारों का थोड़ा सा हिस्सा भी इस्तेमाल करता है तो
زمین کے گرد اوزون لیئر آدھی تباہ ہو جائے گی، جبکہ نیوکلیئر بارشوں کی وجہ سے دنیا بھر کی زراعت اور مونسون کے سیزن بھی مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گے۔ اس جنگ کے نتیجے میں دنیا 10 سال تک جوہری سردی کا شکار ہو جائے گی، جو مسلسل انسانوں کی قاتل ثابت ہوگی، اور ان ایٹمی ہتھیاروں کی وجہ سے اتنا دھواں پیدا ہوگا کہ جو ہوا سے پورے کرۂ ارض پر پھیل جائے گا، اور اس دھوئیں کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین تک بہت کم پہنچے گی، جس کی وجہ سے زمین کا ٹمپریچر بہت کم ہو جائے گا۔ ماہرین کے مطابق زمین سے دھواں ختم ہوتے ہوتے 7 سال لگ جائیں گے، اور اس ایٹمی جنگ کی وجہ سے سمندر کا ٹمپریچر کنٹرول سے باہر ہو جائے گا اور بہت زیادہ طوفان آئیں گے اور زمین میں افراتفری پھیل جائے گی۔